हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एट अनदर वीडियो ऑफ मोक्ष लाइफ स्टाइल हब। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम फार्मिंग स्किल को कैसे इंप्रूव करें और रदर हम फार्मिंग स्किल को कैसे डेवलप करें और उसको अप्लाई करें ताकि अपना बिजनेस हम आगे बढ़ा पाए, स्केल कर पाए। तो आइए मैं आपको मेरे स्क्रीन शेयर के ऊपर लेके चलता हूं और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से फार्मिंग स्किल को यूज करके आप अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। तो जैसा आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं आपके साथ 6 स्टेप प्रोसेस डिस्कस करने वाला हूँ और यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे मेरे 6 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने फार्मिंग स्किल को यूज कर सकते हैं अपने सेल्स के अंदर और अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। तो इसमें पहला एंड सबसे फॉरमोस्ट पॉइंट जो है ये है रिलेशनशिप बिल्डिंग। अब जब हम रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अपने कस्टमर के साथ एक क्लोज बॉन्डिंग क्रिएट करनी है, एक क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन करना है। और इसके लिए जब कस्टमर आपके फनल में आ जाता है तो आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के साथ साथ उनको कंटिन्यूसली एक रेगुलर इंटरवल में आपको उनके साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा। ईमेल के माध्यम से, आप उनको फ़ोन कॉल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं जिससे आप उनको लाइफ लॉन्ग विन कर पाए। और जहां सिचुएशन सिर्फ आपकी विनिंग की सिचुएशन ना हो, आप दोनों की विनिंग सिचुएशन हो, जहां आपका कस्टमर भी बेनिफिट पाता है और आप भी बेनिफिट पाते हैं। क्योंकि आपको एक चीज़ हमेशा से अपने ध्यान में रखनी है कि जब आप अपने पर्सनल जीवन में भी रिलेशनशिप पे काम करते हैं, रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आपका रिलेशन जो सामने वाले के साथ बन रहा है वो बहुत ही गाढ़े तरीके से बने ताकि आप उनके साथ एक लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग कर पाए, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप कर पाए। तो सिमिलरली आपको अपने बिजनेस के अंदर अपने कस्टमर के साथ उस तरीके की रिलेशनशिप को बिल्डअप करनी है जहां विन विन सिचुएशन हो, जहां आपका कस्टमर भी विन करे और आप भी विन करें। और जब आप इस तरीके के माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप कर पाएंगे अपने कस्टमर के साथ और आप अपने कस्टमर को लाइफ लॉन्ग विनिंग कस्टमर के रूप में गेन कर पाएंगे। तो रिलेशनशिप जो है ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आपको कंसिडर करना है, आपको फॉलो करना है। दूसरा है कस्टमर नीड एनालिसिस। जब हम कस्टमर नीड एनालिसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले और इंस्टेंटली हमारे जहन में ये सवाल आता है कि हम किस तरीके से अपने कस्टमर के नीड को एनालाइज कर पाएँ। और इसके बड़े सारे तरीके हैं जो मैं अपने कोर्स के अंदर भी आपको डिटेल में बताता हूं, बट यहाँ पे मैं इसको टच अपॉन करूँगा कि यहाँ पे आपको करना क्या है कि यू कैन डू द सर्वे। आप एक सर्वे कर सकते हो, आप क्वेश्चनर बना के अपने कस्टमर से पता कर सकते हो कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, वो किस तरीके के सर्विसेज को चाहते हैं, वो किस तरीके से सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और किस तरीके से आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस उनके पेन एरियाज में, उनके सॉल्यूशन में, उनके प्रॉब्लम में फिट बैठता है। और इसके लिए आप एक सर्वे कर सकते हैं, इसके लिए आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं, उनकी क्या चैलेंजेस उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर, उस डिटेल के आधार पे आप उनके लिए कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करके आप उनके साथ एक लॉन्ग टर्म विनिंग रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। और ये ओवरनाइट करना संभव नहीं है, आपको ये रेगुलरली करना पड़ेगा। जैसे आप फार्मिंग करते हैं, जैसा आप मैं हिंदी में कहूँगा कि आप जैसे खेती करते हैं तो खेती में करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप सबसे पहले बीज डालते हैं अपने खेत के अंदर, अपने प्लॉट के अंदर, और फिर क्या होता है आप उसको पानी देते हैं, उसमें दवा वगैरह डालते हैं और देन स्लोली क्या होता है कि आपका जो बीज है उससे बीज से पौधा निकलना शुरू होता है। पौधा जो है देखते देखते ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक बड़े वृक्ष के रूप का आकार ले लेता है। तो ये सब कुछ कैसे होता है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप फॉलो करके करते हैं। सिमिलरली आपको अपने बिजनेस के अंदर
आपको कस्टमर नीड एनालिसिस के अंदर आपको उस तरीके से बिजनेस को नर्चर करना पड़ेगा, अपने कस्टमर को नर्चर करना पड़ेगा कि किस तरीके से उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए आप अपने बिजनेस को भी करेंगे, और पैरेलली आपको इंश्योर करना है कि उनके रिक्वायरमेंट को टेक केयर करते हुए आप उनको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बॉन्डिंग में लेके आ जाए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है पर्सनलाइज रिकमेंडेशन। जब मैं पर्सनलाइज रिकमेंडेशन की बात करता हूं तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, आपको अपने कोई भी नए प्रोडक्ट, कोई भी नया सोल्यूशन आप अगर पाते हो या आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट को आप डील कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, उसके इनसाइट्स को आपके कस्टमर को कम्युनिकेट करना है। अब कम्युनिकेशन आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। कम्युनिकेशन आप 1-to-1 में कर सकते हो, जहां आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करके उनको डिटेलिंग दे सकते हो। दूसरा क्या होगा कि आप मेल के माध्यम से, टेलीफोन कॉल के माध्यम से आप अपने कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, आपके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उस पर्टिकुलर सर्विस का क्या बेनिफिट है वो आप अपने कस्टमर को बताओ, और इंश्योर करो कि आप उनको पर्सनलाइज तरीके से रिकमेंडेशन करके उनको आप जब सोल्यूशन और प्रोडक्ट के बारे में बताओगे तो यू विल अट्रैक्ट हिम टुवर्ड्स यू। और जब वो आपके प्रति अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि दे विल ट्रस्ट ऑन यू ब्लाइंडली। क्योंकि एक चीज आप अग्री करेंगे कि अपने बिजनेस के अंदर जो है, आप किसी भी बिजनेस में हो, ट्रस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और अगर आप अपने कस्टमर के साथ उस तरीके की बॉन्डिंग क्रिएट कर पाते हैं, उस तरीके के ट्रस्ट को क्रिएट कर पाते हैं, तो बिजनेस चल के आपके दरवाजे तक आएगा। यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड द बिजनेस। तो यहाँ पे जो है पर्सनलाइज रिकमेंडेशन के अंदर जो है आपको इन सारे एस्पेक्ट्स की को ध्यान में रखना है। पोस्ट परचेज सपोर्ट चौथा एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पोस्ट परचेज सपोर्ट। पोस्ट परचेज सपोर्ट का मतलब मैं यहाँ थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करता हूँ कि जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, जब आप प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं, तो आपको इंश्योर करनी है कि आप उसके आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान दें। जितना आपने इंटरेस्ट अपने प्रोडक्ट को बेचने में दिखाया है, अपने ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने में दिखाया है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन का मतलब है कि फाइनेंशियल टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ कि आपने अपने प्रोडक्ट को सेल किया और इन टर्न आपने जो है कस्टमर से पैसे लिए। तो ये जो ट्रांजेक्शन आपने कंप्लीट करी, तो इन दिस ट्रांजेक्शन व्हाट हैपेंस कि आपको सिमिलरली इंश्योर करना है कि जब आपने प्रोडक्ट सप्लाई कर दी, प्रोडक्ट डिलीवर कर दी, तो उस केस में भी जो है आपको इंश्योर करना है कि आपकी इंस्टॉलेशन प्रॉपरली हो रही है, कस्टमर से आफ्टर सेल सर्विस की फीडबैक लेनी है, वारंटी सर्विस प्रॉपरली प्रोवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। इन सारी स्मॉल माइन्यूट चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो कस्टमर जो है आपका लाइफ लॉन्ग कस्टमर बन जाएगा, एंड देन ही विल नॉट लुक बियॉन्ड यू, isn't it? तो ये फोर्थ पॉइंट है। पांचवा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अब अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूं कि यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका एक एग्जिस्टिंग कस्टमर है और आपने उसको कोई भी प्रोडक्ट सेल किया हुआ है, तो जब आप फोर्थ पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि पोस्ट परचेज सपोर्ट, जब मैंने आपको बताया कि पर्सनलाइज रिकमेंडेशन करके, मतलब जब आप अपने प्रोडक्ट और वैल्यू के बारे में जब अपने कस्टमर को बताना शुरू करते हैं, तो आप एक्चुअली में अपसेलिंग करना शुरू करते हैं। आप इंश्योर करना शुरू करते हैं कि कस्टमर जो है, क्योंकि आपने ट्रस्ट तो बिल्डअप करी है, तभी तो कस्टमर ने आपसे परचेज किया है। और जब आपने उनके आफ्टर सेल सर्विस को ध्यान में रखा है, उनको सर्विस प्रोवाइड किया है, तो जब आप अप सेलिंग करना चाहेंगे, जब अपने प्रीमियम प्रोडक्ट को पिच इन करना चाहेंगे, तो कस्टमर आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। एंड सिंस ही इज ट्रस्टिंग ऑन यू, तो ही विल ऑलवेज बिलीव ऑन यू, एंड दैट विल हेल्प यू टू गेनिंग योर बिजनेस फॉर पिचिंग अ अपर हायर लेवल प्रोडक्ट विच इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट। तो जब आप प्रीमियम प्रोडक्ट अपने कस्टमर को पिच इन करते हो, तो उस समय क्या होता है कि व्हेन यू सेल योर प्रीमियम प्रोडक्ट, तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि जब आप प्रीमियम सेगमेंट को, जब आपने वीआईपी प्रोडक्ट्स, जब आप अपने इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे जो आपका सुपीरियर प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली यू मेक मोर मार्जिन आउट ऑफ इट।
तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ जाती है। तो अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है एक बहुत ही वाइटल एस्पेक्ट है पूरे फार्मिंग के अंदर, फार्मिंग स्किल के अंदर। तो ये स्किल आपको ये प्रोसेस जो है आपको डेवलप करनी है, और जब आप ये प्रोसेस डेवलप कर लेंगे तो आपके लिए प्रीमियम प्रोडक्ट जो है, आपका टॉप एंड प्रोडक्ट है, उसको प्रमोट करना या आपका जो टॉप एंड सर्विस है उसको प्रमोट करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही ईजी हो जाता है। छठा एंड लास्ट है लॉयल्टी प्रोग्राम एंड रिवॉर्ड्स। जब मैं लॉयल्टी प्रोग्राम एंड रिवार्ड्स की बात करता हूं तो आपको रेगुलर इंटरवल्स में जो है अपने रेगुलर कस्टमर्स के लिए, जो आपके पुराने कस्टमर्स हैं, उनके लिए लॉयल्टी प्रोग्राम रन करनी है, उनके लिए कुछ स्पेशल ऑफर आपको प्लान करने हैं, क्योंकि वो आपके रेगुलर कस्टमर है, वो रेगुलरली आपसे परचेज करते हैं, रेगुलरली आपसे बाइंग करते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन में जो है अगर आप उनको लॉयल्टी प्रोग्राम में लेके आएंगे, आप उनको रिवार्ड देंगे, तो दे विल फील लाइक दे आर गेटिंग ट्रीटेड लाइक अ वीआईपी। और जब वो ये फील करना शुरू कर देंगे तो फॉलोइंग दिस 6 स्टेप आप जो है अपने कस्टमर को प्रीमियम सेगमेंट प्रोडक्ट को प्रमोट करने के साथ साथ आप उनको रेगुलर इंटरवल में अपने बाकी प्रोडक्ट्स भी प्रमोट करते रहेंगे, जिससे वो आपके साथ जुड़े रहेंगे और सारे हर महीने, ऑलमोस्ट हर महीने पूरे 12 मंथ, जो एक 1 ईयर के शेड्यूल में जो होता है, उस पूरे 12 मंथ के दौरान जो है आप कंटिन्यूसली हर महीने कुछ ना कुछ उस कस्टमर को प्रमोट करते रहेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, आप सर्विस सेल करते हो, और इस तरीके से क्या होता है कि वो कस्टमर आपके बाहर भी नहीं सोचता है, और सेम टाइम यू आर फ्रिक्वेंटली कीप ऑन गेटिंग बिजनेस फ्रॉम देम, एंड सेम टाइम you are optimizing your profitability or you are scaling your business। तो ये 6 स्टेप प्रोसेस जो है ये बड़ा ही यूजफुल प्रोसेस है, और इस 6 स्टेप प्रोसेस को अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आप अपने फार्मिंग स्किल को इम्प्रूव करते हो, और इस फार्मिंग स्किल को इम्प्रूव करके आप जो है बगैर पैसा खर्चा किए, बगैर बहुत ज़्यादा एफर्ट लिए, आप अपने कस्टमर को इन 6 स्टेप प्रोसेस के माध्यम से आप उनको नर्चर कर सकते हो, और पूरे साल आप उनको अपने प्रोडक्ट को बेचते रहोगे, प्रमोट करते रहोगे। तो इस 6 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके आप एक फार्मिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। तो इस तरीके के वैल्यू कंटेंट के लिए, इस तरीके के वैल्यू टॉपिक्स के लिए और मुझसे मिलने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और मुझसे डायरेक्टली संपर्क करें, जहां मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपकी आगे की जर्नी होने वाली है और किस तरीके से आप अपने स्किल को बिल्ड करके, अपने स्किल को डेवलप करके अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, 5 टाइम्स 10 टाइम्स आगे लेके जा सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट एंड वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड थैंक यू।